हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर्स 2020-21 के कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? तो कौन सी राज्य है जो कि सांस अभियान को शुरू किया है? इसका सही उत्तर है उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान को प्रारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेणु देवी किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार, क्योंकि हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में बेतिया से रेणु देवी, जो कि भाजपा उम्मीदवार थी, और इन्हें बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने सोनू सूद को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया है? इसका सही उत्तर है पंजाब, जिनका संबंध साउथ की मूवी से है। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने CREW-1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एस्पेक्ट 10। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है और इसे गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 जीतने वाले जिलों में शीर्ष पर कौन सा जिला रहा? तो इसका सही उत्तर है कड़पा जिला, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी राजधानी हैदराबाद थी। अगला प्रश्न है, योर बेस्ट डे ऑफ इज टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुपम खेर। अगला प्रश्न है, देश का पहला संग्रहालय किस राज्य में, यानी कि देश का पहला चंदन संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जा रहा है? ये खोला गया है। इसका सही उत्तर है कर्नाटक में, जिसकी राजधानी बेंगलोर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक IMPEX 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका सही उत्तर है केरल राज्य रहा। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन फरवरी 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, IPL 2020 की विजेता टीम कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न है, IPL 2020 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है KL राहुल को, जिन्होंने IPL 2020 में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कप प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है नंदकिशोर यादव को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व दिवस 2020 कब बनाया गया?
इसका सही उत्तर है 15 नवंबर को, यानी 15 नवंबर 2020 को बनाया गया। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के सभी प्रारूप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है बाबर आजम को। नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? इसका सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है, लोटा तूफान ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया? इसका सही उत्तर है होंडुरास और निकारागुआ। यह दोनों राज्य को, यानी कि यह दोनों जगहों को जो हाल ही में होने वाले लोटा तूफान था वह इस देश को काफ़ी प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ने आदिम जाति यानी कि आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है अरब सागर में। नेक्स्ट प्रश्न है, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है प्रेम प्रकाश। अगला प्रश्न है, अनुराग ठाकुर पंचायत चुनाव प्रभारी कहाँ के नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर के। अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार बिहार के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? इसका सही उत्तर है बिहार के 7वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली है। अगला प्रश्न है, पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2020 में पीपुल्स आइकॉन 2020 किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है जेनिफर लोपेज को। अगला प्रश्न है, वाइल्ड प्लम प्रोजेक्ट किस राज्य ने प्रारंभ किया है? इसका सही उत्तर है मणिपुर। दक्षिण चीन सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल DF-26 और DF-21D का सफल परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है चीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 में किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है नरेंद्र ध्रुव बन्ना को। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेडिशन मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश का चयन किया है? इसका सही उत्तर है भारत को। अगला प्रश्न है, किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है वैष्णो देवी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा JNU में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद को। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट हेयर केयर किस राज्य में ने प्रारंभ किया है? इसका सही उत्तर है हरियाणा। अगला प्रश्न है, ऑन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है हेल्प एज इंडिया को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है सुर सरोवर और लोनार झील को हाल ही में
रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका सही उत्तर है दी नर्स एंड डायबिटीज। अगला प्रश्न है, किस देश के ग्वाडलहारा शहर को यूनेस्को ने 2022 से के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया है? इसका सही उत्तर है मैक्सिको। अगला प्रश्न है, कोरोना मरीजों को मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस देश के सादत रहमान अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, एक करुणा निधि नाश्ता योजना कब प्रारंभ यानी कि किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है पुदुचेरी में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने 182 करोड़ रुपए में ऑनलाइन फर्नीचर स्टार्टअप कंपनी ओवेन लैडर की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? इसका सही उत्तर है 96%। अगला प्रश्न है, 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही उत्तर है एस जयशंकर ने। अगला प्रश्न है, बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? इसका सही उत्तर है नटखट। अगला प्रश्न है, एंटी डोपिंग उल्लंघन के मामले में 2 साल के लिए बैन किए गए विश्व चैंपियनशिप एलिजा मनांगोई किस देश के हैं? इसका सही उत्तर है केन्या के। अगला प्रश्न है, बामको तूफान से सबसे ज्यादा कौन सा देश प्रभावित हुआ? इसका सही उत्तर है फिलीपींस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है हुबली में। अगला प्रश्न है, विश्व दयालुता दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका सही उत्तर है दी वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस, जो कि विश्व दयालुता दिवस 2020 का थीम था। किस देश में स्थित यूरोप की सबसे ऊंची इमारत ने एपोनरिस से स्काई स्केपर अवार्ड 2020 जीता है? इसका सही उत्तर है रूस देश। ओडिशा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया शिक्षा समाधान मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है कृषकों से। नेक्स्ट प्रश्न है, ITTF महिला विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है चेन मेंग ने। विश्व में सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री रहे शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हाल ही में हो गया है? इसका सही उत्तर है बहरीन देश के। भारत के साथ 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किस देश ने की? इसका सही उत्तर है वियतनाम। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? इसका सही उत्तर है लॉकडाउन। निम्न में से किस देश ने शराब की खपत तथा अविवाहित जोड़ों के लिए लिव इन पर इस्लामी कानूनों के प्रतिबंध को हटा दिए हैं?
इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। 55 क्वेश्चन नंबर है जिसमें यानी कि 20वें एस्को समिट 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की? इसका सही उत्तर है रूस। विश्व विज्ञान दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 10 नवंबर को। टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल एकमात्र भारतीय फिल्म कारखिनी सांची वारी किस भाषा की फिल्म है? इसका सही उत्तर है मराठी। किस शहर के 6 वर्षीय अरहम ओम तलसानिया ने पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में नाम दर्ज किया है? इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है सेबी ने इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितनी दर कर दिया है? इसका सही उत्तर है $600 मिलियन। अगला प्रश्न है बोस्कियाना नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है यशवंत व्यास। अगला प्रश्न है हुरून रिपोर्ट इंडिया तथा एडेलगिव फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार दानवीर भारतीय 2020 सूची में शीर्ष पर कौन रहे? इसका सही उत्तर है अजित प्रेमजी। निम्न में से कौन पर्यावरण आयोग के अध्यक्ष बने हैं? इसका सही उत्तर है MM कुटी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य ने देश का पहला सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांठी प्रारंभ किया है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के विवेक मूर्ति किस देश के कोविड-19 सलाहकार बोर्ड के सह अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? इसका सही उत्तर है अमेरिका। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है सुनील शेट्टी को, जो कि फिल्म क्षेत्र से आते हैं। अगला प्रश्न है आलिया जफर किस देश के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनी है? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान की। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य के तेजपुर लीची को GI टैग प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही उत्तर है ICICI लोम्बार्ड। अगला प्रश्न है किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है विदिशा मैत्रा को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु को। भारत की पहली महिला यानी पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। विश्व उर्दू दिवस कब मनाया जाता है?
इसका सही उत्तर है 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व उर्दू दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 8 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व शहरीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जो बाइडेन हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? इसका सही उत्तर है अमेरिका। किस बैंक ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है सेबी यानी कि एसबीआई बैंक ने किया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? इसका सही उत्तर है मुरादाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है छात्राओं के लिए आधार पंजीकरण अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न है योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है अनुपम खेर। अगला प्रश्न है इनसोम्निया आर्मी स्टोरीज पुस्तक किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है रचना विष्ट रावत की। अगला प्रश्न है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है रस्किन ब्रांड को। निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 8 नवंबर को। निम्न में से किसने यूपीआई पेमेंट फीचर लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है व्हाट्सएप। अगला प्रश्न है PSLV C49 रॉकेट में कितने सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए? इसका सही उत्तर है 10। निम्न में से किसने विद्यार्थियों को कैरियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी प्रारंभ किया है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम।